अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, आप जहाँ कहीं भी हों, आपकी ज़िंदगी खैरियत से गुजर रही होंगी। आज का मौजू जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। जिस तरह आपके इल्म में है कि हमने इंग्लिश ग्रामर शुरू की थी और पर्टिकुलरली हमने जो है वो प्रोनाउन पे एक लेक्चर किया हुआ था। प्रोनाउन की डिफिनीशन पढ़ी थी ब्रीफली, और वो किस लिए यूज़ होता है, क्या क्या मकासद है उन प्रोनाउन की यूज़ का, वो पढ़ा था। और एक जो हमारे पास इसकी कैटेगरी है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, वो पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या बला है। तो यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन की पर अगर हम गौर करें तो ये पोजीशन से निकला हुआ वर्ड है पोजेसिव, और पोजीशन का मतलब ये है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ये है मलकियत। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। वी यूज़ पोजेसिव प्रोनाउन, हम पोजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं किस लिए, टू रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर शख्स के बारे में बात करते हो, या पीपल या लोग के बारे में बात करते हो, या हमारे पास किसी चीज़ के बारे में, एक चीज़ या मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बात करते हो, और वो किसी की मलकियत हो, किसी एक शख्स की मलकियत हो, या किसी पीपल की मलकियत हो, या जो है वो किसी जानवर की मलकियत हो। लेकिन जब हम मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए प्रोनाउन का सहारा लेते हैं तो वो सारे प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक नोट आपको दिया रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू विल नेवर फाइंड अ पोजेसिव प्रोनाउन नियर अ नाउन। आप जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ जो है वो जोड़ के आप नहीं देख सकते। ये जेनेटिव डिस्पाइट द फैक्ट इट इज़ द जेनेटिव ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसके बावजूद कि ये हमारे पास हकीकत है कि ये इसकी पर्सनल प्रोनाउन की एक पोजीशन केस है। जेनेटिव केस मतलब ये है कि हमारे पास प्रोनाउन की तीन केसेस होती है। एक हमारे पास सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं, और एक हमारे पास जेनेटिव केस प्रोनाउन होते हैं। तो जेनेटिव केस प्रोनाउन का मतलब ये है कि ये ओनरशिप पोजीशन के लिए आते हैं, तो इसको हम जो है वो जेनेटिव केस प्रोनाउन कहते हैं। और जेनेटिव केस प्रोनाउन की फिर मुख्तलिफ दो टाइप्स है, एक को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं और एक को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जेनेटिव की वो टाइप जिसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, वो इसलिए उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करता है। और जेनेटिव की वो केस जिसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, वो इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि वो सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी यूज़ पोजेसिव प्रोनाउन डिपेंडिंग ऑन नंबर। नंबर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर एक है तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर आप आई की, यानी आई की पोजेसिव प्रोनाउन माइन है और ये सिंगुलर है। आवर्स है हमारे पास आई की पोजेसिव प्रोनाउन, और ये हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। हम पर्सन फर्स्ट पर्सन के लिए हम जो पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह फर्स्ट पर्सन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि फर्स्ट पर्सन बात करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, यानी मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन हूँ, तो मेरे लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा तो ये हमारे पास माइन होगा। और आपके लिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपके लिए जो भी पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो हमारे पास सेकंड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन यूअर्स होगा। और थर्ड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन जो यहाँ पर नहीं है और इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके लिए हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन हैज़ इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जेंडर मेल के लिए हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल के लिए हम हर्ज इस्तेमाल कर सकते हैं या हर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिलो देयर आर पोजेसिव प्रोनाउंस, यहाँ पर हमारे पास नीचे पोजेसिव प्रोनाउंस आपको दिए गए हैं, फॉलोड बाय सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, अगले स्लाइड में एग्जाम्पल्स भी इनके आएंगे। ईच पोजेसिव प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट। सब हमारे पास जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन हैं मैंने आपको बताया, जिसको हम जेनेटिव केस प्रोनाउन कहते हैं, उस ये हमारे पास या तो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा या एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। और मैंने पिछले लेक्चर में भी और इसके चंद सेकंड पहले आपको बताया कि हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, और द एक्शन डन बाय समवन उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। रेफर टू अ सिंगुलर, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और हमारे पास प्लूरल भी हो सकते हैं। और जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है कि एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट वो नोन होता है या वो हमारे पास फ्रेज नोन होता है जिसकी जगह हमारे पास प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिंगुलर के लिए जो पोजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड केस के लिए थर्ड पर्सन के लिए आते हैं, हमारे पास सिंगुलर फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन
प्रोनाउन होता है वो है माइन। यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पर्सन होता है वो है यूअर्स, और हमारे पास थर्ड पर्सन जो होता है मेल के लिए हिज होता है और फीमेल के लिए हर्ज हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मेल और फीमेल दोनों के लिए अवर्स हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूअर्स हो सकता है। और यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन मेल फीमेल और न्यूट्रल जेंडर यानी तीनों के लिए देयर्स हो सकती है। यह हमारे पास आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स, पिक्चर की तरफ इशारा किया गया है। माइन इज़ द बिग वन, मेरा जो पिक्चर है वो ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर माइन इस्तेमाल हुआ है और हमने जो है आपको बताया कि ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पर ये इज़ ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है लेकिन ऑब्जेक्टिव पहले आया हुआ है। ये इंग्लिश का एक और स्ट्रक्चर है कि पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वर्ब आएगा, फिर हमारे पास द बिग वन, ये हमारे पास इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है तो ये आएगा। ये इस तरह भी हो सकता था द बिग वन इज़ माइन। तो ये हमारे पास माइन जो है वो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पर माइन पोजीशन है यानी मेरा पिक्चर, मेरे पोजीशन यानी मेरा पिक्चर, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर आपको देखने की चीज़ यही है। आई लाइक योर फ्लावर, डू यू लाइक माइन, मेरे फ्लावर को भी आप पसंद करते हैं। माइन यानी मेरे फ्लावर, ये भी पोजीशन को शो करता है तो ये भी यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आप देख ले, ऑल द एसेज वर गुड बट हिज वाज द बेस्ट, लेकिन उसकी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यानी किसी के बारे में वो बात कर रहे थे किसी ग्रुप में, तो इसके बारे में ये बात भी कही जा रही है कि सारे इससे बहुत बेहतरीन थे लेकिन उसका इसे शानदार था, बहुत बेहतरीन था। तो यहाँ पर हिज जो है वो इस सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है और ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 3 को देख ले, जॉन फाउंड हिज पासपोर्ट बट मैरी couldn't फाइंड हर्ज, ये हर्ज इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे पास पोजीशन के लिए इस्तेमाल हुआ है कि जॉन जो है उसको अपना पासपोर्ट मिल गया लेकिन मैरी जो है वो तलाश करने से यानी वो पाने से कासिर रही। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है हर्ज और ये भी एक पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर आप देख लें हमारे पास जो पोजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले यूज़ होते हैं, जो हमारे पास नाउन से पहले यूज़ होने वाले पोजेसिव प्रोनाउन की सिंगुलर जो होते हैं वो है माइन हो सकता है। इस कलर को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यूअर्स हो सकता है, हिज हर इट्स, और प्लूरल इसमें हो सकता है आवर यूअर एंड देयर, ये इस सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। जबकि हमारे पास जितने भी पीछे दिए गए हैं यानी नीचे जो दिए गए हैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन ये एलोन इस्तेमाल होता है यानी हमारे पास ये अलहदा इस्तेमाल होता है, सोली इस्तेमाल होते हैं। वो है हमारे पास माइन, यूअर्स, हिज, हर एंड इट्स, आवर्स, यूअर्स एंड देयर, ये सारे प्रोनाउन जो हमारे पास है वो अलहदा इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक स्टडी करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है, घर से न निकलिएगा बेज़रूरत और मुझे भी दुआओं में याद रखिए।